अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। सऊदी अरब की एयर डिफेंस फोर्स ने यमन से हवसी बागियों की तरफ से मक्का मुकर्रमा पर दागा गया बैलिस्टिक मिसाइल हदफ तक पहुँचाने से कबल फ़िज़ा में तबाह करके शहर को तबाही से बचा लिया। अलअरबिया.नेट के मुताबिक यमन में आइनी हुकूमत की हिमायत में सरगर्म अरब इत्तेहाद की तरफ से जारी करदा एक बयान में बताया गया है कि ईरान नवाज हवसी बागियों की तरफ से एक बैलिस्टिक मिसाइल मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ दागा गया था। ताहम सऊदी एयर डिफेंस फोर्स ने इसे फ़िज़ा ही में तबाह करके शहर को बड़ी तबाही से बचा लिया। अलअरबिया.नेट के मुताबिक ईरान नवाज हवसी बागियों ने मक्का मुकर्रमा पर यह बैलिस्टिक मिसाइल हमला एक ऐसे वक्त में किया है जब शहर में दुनिया भर से आज़मीन हज की आमद का सिलसिला जारी है। अरब इत्तेहादी फ़ौज की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि निगरानी ना होने के बाद बागियों को अल हदीद बंदरगाह से बैलिस्टिक मिसाइल और दीगर भारी हथियार पहुंचाए जा रहे हैं। इसके अलावा बागी इमदादी सामान और अशिया ज़रूरिया के सामान के ट्रकों के लिए जारी करदा इजाज़तनामों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। दिफाई अफवाज ने हवसी बागियों के इस मिसाइल को ज़मीन से फ़िज़ा में मार करने वाले पैट्रियट मिसाइल से तबाह किया है और इसके टुकड़े एक बेआबाद इलाके में गिरे हैं। दरअसल अरब इत्तेहाद के एक लड़ाका तैयारे ने यमन में मिसाइल छोड़ने के पैड को बमबारी करके तबाह कर दिया है। ये एक साल से कम अरसे में मक्का मुकर्रमा पर बागियों का दूसरा नाकाम बैलिस्टिक मिसाइल हमला है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने आज अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया जब सुप्रीम कोर्ट ने किसी अवामी ओहदे पर बरकरारी के लिए इन्हें नाअहल करार दिया। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के बाद वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अपने ओहदे से मुस्तफ़ी होने पर मजबूर हो गए। इम्कान है कि इनके अमज़ाद भाई शहबाज शरीफ जो पाकिस्तानी सूबे पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं, इनके बजानशीन और पाकिस्तान के आइंदा वज़ीर आज़म होंगे। दरअसल तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के सदर अपोजिशन लीडर इमरान खान ने आज कहा कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ फ़ैसला काबिल सताइश है। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह तो सिर्फ आगाज़ है और मुस्तक़बिल में मज़ीद सख्त हालात का नवाज शरीफ को सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मुल्क ज़लज़लों और क़हत से इतने तबाह नहीं होते जितने के ख़ुद अपने इदारों से होते हैं। उन्होंने इतवार के दिन इस्लामाबाद में तहरीक तशक्कुर जुलूस निकालने का भी ऐलान किया। गुजरात में अपने अरकान असम्बली को शिकार होने से बचाने के लिए 8 अगस्त को मुकर्रर रियासती राज्यसभा इंतखाबात से कबल कांग्रेस की क़यादत ने फैसला किया कि अपने अरकान असम्बली को बेंगलुरु मुंतकिल किया जाए। पार्टी ज़राए के बमूजिब अरकान असम्बली को बज़रिए तैयारा कर्नाटक के दारुल हुकूमत मुंतकिल किया जाएगा जहां कांग्रेस की हुकूमत है। पार्टी के एक सीनियर कायद ने कहा कि गुजरात में मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लेते हुए हम कुछ कोशिश कर रहे हैं कि हमारे अरकान असम्बली को तरगीब ना दी जा सके। 46 अरकान असम्बली को आज ही रात बज़रिए तैयारा बेंगलुरु मुंतकिल किया गया। एक और रियासती कायद ने इस इत्तला की तौसीक़ की। मुमताज़ मुबल्लिग़ इस्लाम जाकिर नायक को इश्तिहारी मुजरिम करार दिया गया है और इनके असासजात की NIA की जानिब से ज़ब्ती का अमल शुरू कर दिया गया है। NIA ने अपने हुक्मनामे में जो खुसूसी अदालत मुंबई की जानिब से हाल ही में जारी किया गया कहा गया है कि जाकिर नायक को इश्तिहारी मुजरिम करार देकर क़ानून फ़ौजदारी की दफ़ा 83 के तहत इनके असासजात की ज़ब्ती के अमल का आगाज़ कर दिया गया है। जाकिर नायक के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी और रुक़ूमात की गैर क़ानूनी मुंतकली के इल्ज़ामात के तहत NIA की जानिब से तहक़ीक़ात जारी है। वो 1 जुलाई 2016 को हिंदुस्तान से फ़रार हो गए थे। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश ने दावा किया था कि इनकी तकरीरों से मुतासिर होकर नौजवान हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जिहाद की तैयारी कर रहे हैं। मशरिक़ व सतह के एक निगरानकार इदारे के बमूजिब जाकिर नायक को मुमलिकत सऊदी अरब ने अपनी शहरियत अता कर दी है। बॉलीवुड एक्टर इंदर कुमार जो सलमान खान के साथ फिल्म वांटेड में दिखाई दिए थे, आज क़ल्ब पर शदीद हमले के सबब उनका इंतकाल हो गया। फैमिली के ज़राए के मुताबिक 83 साल अदाकार रात 12:30 बजे क़ल्ब पर हमले का शिकार हुए जबकि वो अंधेरी में अपनी क़यामगाह पर थे। उनकी आखिरी रसूमात आज ही अदा की गई है। इंदर ने कई फिल्मों में काम किया और सलमान के साथ कहीं प्यार ना हो जाए, तुमको ना भूल पाएंगे में भी नज़र आए थे। उन्होंने एकता कपूर के मशहूर TV सीरियल क्यों की सास भी कभी बहूती में भी मेहर वीरानी का रोल मुख्तसर अरसे के लिए निभाया था। वो अदाकारा रवीना टंडन के साथ भी 1996 की फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी में काम किए थे। रवीना ने इंतकाल की खबर सुनकर अफसोस जाहिर किया और गमज़दा ख़ानदान को पुरसा दिया। KCR की ज़िंदगी में BJP तेलंगाना में मुस्तहकिम होने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं कर सकती। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी के ट्विटर पर किए गए तबसरे को सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ तरीक़ों से देखा जाने लगा है।
कि मजलिस ने तेलंगाना राष्ट्र समिति की क़यादत को तस्लीम कर लिया है और अब रियासती हुकूमत को खुश करने में मसरूफ़ है। रियासत तेलंगाना में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के जिंदा रहने तक भारतीय जनता पार्टी की कोशिशें कामयाब नहीं होंगी के तबसरे पर कहा जाने लगा है कि मजलिस अब 2004 आम इंतखाबात के बाद राजशेखर रेड्डी के साथ जिस तरह मुफाहिमत कर चुकी थी, अब वही मौक़िफ़ इख्तियार करेगी, जिसके नतीजे में असेंबली में मुसलमानों के मसाइल पर कोई जारहाना मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया जाएगा। मगर एक गोशे का कहना है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि रियासती सियासत के उमूर क़ायद मुक़न्नना के हाथ में हैं और क़ायद मुक़न्नना असेंबली में अपनी जारियत का सिलसिला जारी रखेंगे। बासूख ज़राए से मौसूला इत्तलात के मुताबिक सदर जमहूरिया के इंतखाब के सिलसिले में एनडीए के उम्मीदवार की तेलंगाना राष्ट्र समिति की जानिब से तायीद के और मजलिस की जानिब से अपोजिशन उम्मीदवार की तायीद के फैसले के बावजूद इस तरह के तबसरे पर कहा जा रहा है कि मजलिस के फैसले के बाद क़ायद मुक़न्नना की बैरून मुल्क रवानगी और रायदही में अदम शिरकत के मुतालिक कहा जा रहा है कि सदारती इंतखाबात में अपोजिशन उम्मीदवार की तायीद का फैसला कौमी सियासत से मुतालिक था और क़ायद मुक़न्नना रियासती उमूर की निगरानी कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से सदर मजलिस की वालेहाना मोहब्बत के मुतालिक ये भी कहा जा रहा है कि वो रियासती हुकूमत से जमाती दोस्ती में मज़ीद इस्तेहकाम के लिए कोशा हैं और इनकी इस कोशिश का मकसद आइंदा इंतखाबात में अपनी नशिस्तों की बका के लिए इख्तियार की जाने वाली सियासी हिकमत अमली का हिस्सा है। अब तक मजलिस पर यह इल्ज़ाम आयद किया जाता रहा है कि मजलिस ने बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में सेक्युलर वोटों को मुनक़सिम करने और फ़िरक़ापरस्त वोटों को मुत्तहिद करने में अहम किरदार अदा किया है, लेकिन मजलिस की जानिब से इन इल्ज़ामात की तरदीद की जाती रही है। लेकिन कौमी सियासत व दीगर रियासतों के इंतखाबात में हिस्सा लेने के मुतालिक किए गए फैसलों से क़ायद मुक़न्नना ने काफ़ी हद तक दूरी इख्तियार कर रखी थी। जैसा कि रियासत महाराष्ट्र के इंतखाबात के सिवा क़ायद मुक़न्नना ने किसी भी रियासत में जहाँ मजलिस ने इंतखाबात में हिस्सा लिया इंतखाबी मुहिम नहीं चलाई, ख्वाह वो बिहार हो या फिर उत्तर प्रदेश के असेंबली इंतखाबात हो। क़ायद मुक़न्नना ने इंतखाबी मुहिम नहीं चलाई थी। रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर की जानिब से हालिया अरसे में करवाए गए सर्वे के दौरान इस बात का इंकशाफ किया गया था कि मजलिस के कब्ज़े में मौजूद 7 नशिस्तों में एक नशिस्त कम होने वाली है। इसीलिए मजलिसी क़यादत चीफ मिनिस्टर की खुशामद पर उतर आए हैं। तेलंगाना के सियासी माहिरीन का कहना है कि डॉक्टर राजशेखर रेड्डी के दौर में मजलिसी क़यादत की जो सूरत हाल थी वही दौर वापस आ चुका है और मजलिस हुकूमत की खुशामद के ज़रिए अपनी सियासी बका की कोशिश में है। सोशल मीडिया पर किए जाने वाले तबसरों में कहा जा रहा है कि मजलिसी क़यादत तहरीक तेलंगाना के दौरान सदर तेलंगाना राष्ट्र समिति चंद्रशेखर राव को आरएसएस का एजेंट और भारतीय जनता पार्टी का हमनवा करार दिया करती थी। अब वो ये कह रहे हैं कि चंद्रशेखर राव की ज़िंदगी में तेलंगाना में बीजेपी को इस्तेहकाम हासिल नहीं होगा। सियासी माहिरीन का कहना है कि करेंसी तनसीख, मेडिकल कॉलेज, मुकदमात जैसे मसाइल कई सियासी कायदीन को मुल्क भर में परेशान किए हुए हैं और इन्हें अंदाज़ा है कि अगर मुकदमात चलें और स्कैम्स बाहर आने लगें तो इनकी हालत भी पड़ोसी मुल्क के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तरह होगी और इन्हें भी नाअहल करार देकर जलील व रुस्वा किया जाएगा। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने मंशियात के मामले में कोई समझौता न करने का ऐलान करते हुए कहा कि बड़ी शर्म की बात है कि खून में भी मिलावट की जा रही है। अशिया में मिलावट करने वालों को माफ़ नहीं किया जाएगा। तालीम और तिब्बी शोबों की बेकायदगियों में मुलविस होने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली वापस होने से कबल चीफ मिनिस्टर ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए मीडिया से इस्तिफसार किया कि क्या कहीं खून में मिलावट की जाती है। इसके बारे में जब इत्तला मिली तो इन्हें बहुत बड़ा सदमा पहुंचा। क्या इंसानी ज़िंदगियां ज़ाया करके पैसा कमाना ज़रूरी है? मुतासरीन को बदुआ लगेगी। तेलंगाना को बेकायदगियां, बदउनवानियों से पाक बनाने हुकूमत की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं। मंशियात स्कैंडल में कोई कितना ही बाअसर क्यों ना हो, इसे हरगिज़ बख्शा नहीं जाएगा। एक्साइज इन्फोर्समेंट डायरेक्टर अकुन सबरवाल को ड्रग्स का खात्मा करने मुकम्मल इख्तियारात दिए गए हैं। मंशियात में रियासती वज़रा भी मुलविस हैं तो इनके भी खिलाफ कार्रवाई करने की खुली छूट दे दी गई है। समाजी बुराइयों का खात्मा करने पहले गुड़म्बा फिर खुमारबाजी के खिलाफ मुहिम चलाकर इसको बड़ी हद तक कंट्रोल किया गया। ऑनलाइन जुए को ख़त्म करने भी इक़दाम किए जा रहे हैं। इस तरह का माहौल पैदा किया जा रहा है कि जो खेलने वालों में डर व खौफ पैदा हो रहा है। मंशियात भी एक समाजी लानत है जो स्कूल से फिल्म इंडस्ट्री और कॉरपोरेट सेक्टर तक पहुँच गया है। ड्रग्स माफिया कमसिन बच्चों से फिल्मी शख्सियतों तक को मंशियात का गुलाम बना चुके हैं। मंशियात मामले में किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। साबिक वज़ीर मुकेश गौड़ के फर्जंद विक्रम गौड़ कल रात 1:30 पेश आए एक फायरिंग के वाक़े में शदीद ज़ख्मी हो गए। ये वाक़ा बंजारा हिल्स के इलाके गायत्री हिल्स में पेश आया और शदीद ज़ख्मी विक्रम गौड़ को जुबली हिल्स अपोलो हॉस्पिटल में शरीक किया गया। तफसीलात के मुताबिक रात 2:30 से 3 बजे के दरमियान विक्रम अपनी बीवी शिपाली मुला के हमरा हकीम शाह बाबा दरगाह में गरीबों को खाना खिलाने रवाना होने तैयारी कर रहे थे। विक्रम गौड़ वरांडे में अपनी अहलिया का इंतजार कर रहे थे कि शिपाली ने अचानक फायरिंग की आवाज़ सुनी और इनके शौहर मदद के लिए पुकार रहे थे। बंजारा हिल्स पुलिस में दर्ज शिकायत में बताया गया कि रात
3:30 बजे विक्रम गौड़ को अपोलो हॉस्पिटल जुबली हिल्स ले जाया गया। वाक़े की इत्तला मिलने पर कमिश्नर पुलिस एम महेंद्र रेड्डी और डीसीपी वीस्ट जोन एम वेंकटेश्वर राव मुकाम वारदात पर पहुंच गए और सुराग रसानी दस्ता क्लोज टीम को भी वहां तलब कर लिया। ज़राए ने बताया कि इस वाक़े में विक्रम गौड़ के दोनों हाथों पर गहरे जख्म आए और एक गोली इनकी रीढ़ की हड्डी में फंस गई। बताया जाता है कि विक्रम गौड़ 9 माह कबल गायत्री हिल्स फिल्म नगर में प्लाट नंबर 462 रोड नंबर 86 पर मुंतकिल हुए थे। पुलिस इस केस की मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात कर रही है, जिसमें 2 अहम पहलू शामिल है। एक पहलू ये कि विक्रम ने मखरूज होकर यह ड्रामा रचा होगा या फिर माधवपुर में एक पब में पार्टनरशिप के सबब रियासत के ड्रग्स रैकेट से ताल्लुक़ भी हो सकता है। पुलिस ने तफसीलात का इंकशाफ करने से इनकार कर दिया। इब्तदाई तहकीकात में यह मालूम हुआ है कि देसी साख्ता तफंचे से 2 राउंड फायरिंग के सबब विक्रम गौड़ जख्मी हुए हैं। क्लोज टीम ने अपने मुआयने में यह पता लगाया कि मुकाम वारदात से खून धब्बों को फौरी साफ कर दिया गया था। ज़राए ने बताया कि तहकीकाती अहदेदारों ने विक्रम गौड़ का मोबाइल फ़ोन मुकाम वारदात से हासिल किया है, जिसमें व्हाट्सएप पैगामात का तज्जिया किया गया, जिसमें यह ज़ाहिर होता है कि गुज़िश्ता 15 दिनों में विक्रम गौड़ को 36 अफराद के पैगाम मिले जिन्होंने विक्रम गौड़ को लाखों रुपए कर्ज दिया है। ज़राए ने बताया कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर के फर्जंद ने 2 फिल्में बनाई थी और इंतहाई मखरूज हो गए। चंद्रानगुट्टा हमला केस में सेशन कोर्ट की जानिब से 10 साल की सज़ा सुनाई जाने के खिलाफ 3 मुलजिमीन ने हैदराबाद हाई कोर्ट में अपील दाखिल की है। तफसीलात के मुताबिक इस केस में सज़ा पाने वाले मुलजिम नंबर 2 हसन बिन उमर याफ़ई की जानिब से एडवोकेट बीजी राजेश्वर वेंकटम और अब्दुल्ला बिन यूनुस याफ़ई, मुलजिम नंबर 3 की जानिब से एडवोकेट लक्ष्मीकांत रेड्डी और अवध बिन यूनुस याफ़ई, मुलजिम नंबर 5 की जानिब से एडवोकेट विजय भास्कर रेड्डी ने आज हैदराबाद हाई कोर्ट में अपील दाखिल की है। 29 जून को 7वें एडिशनल मेट्रोपॉलिटन सेशन जज ने मज़कूरा 3 मुलजिमीन के अलावा सालम बिन वहलान को 10 साल की सज़ा सुनाई थी। मुलजिमीन ने इस फैसले को कालादिम करने और ज़मानत मंजूर करने दरख्वास्त दाखिल की। अभी ये दरख्वास्तें इब्तदाई मरहले में हैं। ओवरसीज़ एजुकेशन पर ब्रिटिश कौंसिल का गाइडेंस प्रोग्राम इतवार 30 जुलाई को 2 बजे दिन महबूब हुसैन जिगर हॉल इहाते सियासत पर रखा गया है। पीजी सतह पर गवर्नमेंट की 20 लाख स्कॉलरशिप स्कीम की मालूमात बताए जाएंगे। बैरून मुमालिक में आला तालीम, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, बरतानिया, कनाडा की मामलात बताई जाएंगी। बीजेपी रुकने असेंबली हल्के गोशा महल राजा सिंह ने कहा कि गौ रक्षा के लिए वो अपनी जान भी कुर्बान करने तैयार हैं। हुकूमत अगर गौ रक्षक के लिए इक़दाम करती है तो वो कोई मुदाखलत नहीं करेंगे। राजा सिंह आज सेक्रेटरीट में मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना ने साल 2013 के एक केस में इनके खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल करने पुलिस को हिदायत दी है और इस सिलसिले में कल बाकायदा जीओ भी जारी किया गया है। बीजेपी रुकने असेंबली ने इल्ज़ाम आयद किया कि मुकामी जमात के दबाव में आकर हुकूमत इनके खिलाफ 4 साल कदीम केस में अदालती चाराजोही करना चाहती है। उन्होंने कहा कि वो किसी से खौफज़दा नहीं होंगे, वो हिंदू धर्म और गौ रक्षा के लिए कभी पीछे नहीं हटेंगे। इसके लिए वो अपनी जान भी देने के लिए तैयार हैं।